हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की गोल्ड मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 16 अप्रैल आज का डे है और हम लोग जो है वो एनालिसिस करेंगे गोल्ड मार्केट का। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है, जो मैंने सिग्नल प्रोवाइड किया था, अभी तक जो है वो मार्केट रेंज में ही चल रहा है। अभी तक उस लेवल को मार्केट नहीं पहुंचा जिस लेवल को हम लोग चाहते हैं, और उम्मीद है कि किसी ने भी एंट्री प्लेस नहीं की होगी अभी तक, क्योंकि जो मैंने लेवल्स बताए थे उस लेवल तक मार्केट अभी तक जो है वो नहीं पहुंचा है। अभी तक मार्केट रेंज में कर रहा है। तो ये हमारा 4 आवर का जो है वो पीओआई था और ये हमारा 15 मिनट का पीओआई था। यहाँ से मार्केट ने गिरावट की थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाफ लाइन के नीचे मार्केट ने इधर जो है वो फेक ब्रेकआउट दिया था इस जगह पे, लेकिन वापस यहाँ से मार्केट जो है वो रिट्रेस की तरफ हो गई और फिर मार्केट जो है वो वापस रेंज में ही इसी एरिया को टैप करके दोबारा ऊपर नीचे की तरफ जो है वो चल रही है। तो अभी हमें यहाँ पे अगर तो किसी ने सेलिंग की ट्रेड प्लेस की होगी तो उनका जो है वो ऐसा लेट हुआ होगा। कभी कभी मार्केट में ऐसा हो जाता है, फेक ब्रेकआउट जो है वो होता है, तो लेकिन फिर मार्केट वापस उसकी तरफ जो है वो रिट्रेस करके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो 100% कन्फर्म तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन ओवरऑल हमारा जो, अगर आपने यहाँ पे प्लेस किया भी था तो आपका एसएल इस जगह पे रहता, तो ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स का आपका एसएल था। तो 0.1 के हिसाब से, अगर आपने लॉट के हिसाब से अगर आपने ट्रेड प्लेस की तो आपके $4 या $5 का ही लॉस हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ होगा। और बायस जो हैं वो हमारे अभी इस टाइम पे मार्केट का कुछ जो जो पोजीशन है उस हिसाब से अभी मार्केट रेंज में है। अभी तक हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट जो है वो लेकिन जो हमारे पॉइंट्स हैं वो सेम ही हैं, जो टारगेट्स हैं वो सेम ही हैं, कंडीशन भी सेम ही है। इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगा अगर ग्रीन कैंडल में, तो फिर हम लोग यहाँ से बाई की ट्रेड करेंगे। TP1 इधर होगा और TP2 हमारा, आप यहाँ से कोई एरिया चूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं रखना है तो। और सेलिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस एरिया का वेट करेंगे कि यहाँ पे पूरा जो पीओई है उसका ब्रेकआउट होकर कैंडल यहाँ पे क्लोज करे। सॉरी गाइस, क्योंकि ये ऑलरेडी फेक ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट एक दे चुका है। तो अब हमको इस लेवल का वेट करना है कि जो नीचे वाला जो लेवल है, ये जो 4783 का लेवल है, इसको मार्केट ब्रेक करके कैंडल को नीचे क्लोज करे और उसके बाद हम लोग वहाँ पे सेलिंग की ट्रेड डालेंगे। और ये इस TP को हम लोग हटा देंगे फिर, और TP1 हमारा रहेगा ये, इसका बिल्कुल ऊपर का एरिया 74756, यहाँ से फिर TP2 हमारा ये रहेगा और TP3 फिर हमारा ये एरिया रहेगा, ये वाला। ये TP3 कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे भी POI है, ये 3 ये 4। कंडीशंस यही हैं। 1 आवर में मैं आपको दिखा देता हूँ मोर क्लियरली, क्योंकि इतना नॉइज़ नहीं है 1 आवर में। 1 आवर में भी सेम सिचुएशन है, देखिए वही रूल्स, वही पॉइंट्स। क्लोज करेगी कैंडल अगर इसके नीचे, यहाँ पे अगर कैंडल ने क्लोज कर दिया, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर ऐसे रेड कैंडल जो है वो क्लोज हो जाती है, तो फिर यहाँ से हम लोग जो है वो नेक्स्ट कैंडल पे तुरंत ही जो है वो सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से आपने सेल ट्रेड प्लेस कर दी। TP1 आपका ये
स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में फिर इतने ओवरऑल प्रॉफिट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ह्यूज प्रॉफिट्स तो स्कैल्पिंग में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका TP2, फिर आपका TP3 इधर है और TP4 आपका नीचे। सेलिंग की जो पोजीशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं वो जैसे हैं। और बाइंग में भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। बाइंग में जैसे कैंडल इसको ऐसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज होगी, तो यहाँ से फिर हम लोग जो है वो अगर तो हम लोग वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेक होने का, तो फिर तो हमारे पास 100% अश्योरिटी रहेगी कि बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए, क्योंकि इस लेवल के बाद भी ऊपर हमारे पास एक अभी तक POI अवेलेबल है और ये 1 आवर का या 4 आवर का POI है। ये 4 आवर का POI है। ये हमारा जो अगर तो हम लोग अगर वेट कर दें और इस लेवल को भी ब्रेक होने दें और कैंडल को यहाँ पे ऊपर क्लोज होने दें, इस तरह करके कुछ ऐसे करके अगर कैंडल को हम लोग क्लोज होने दें, तो फिर तो हमारे पास यहाँ तक पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा जो है वो मूव है हमारे पास। इसको अगर हम पॉइंट्स में कैलकुलेट करें, तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 65 का हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। 65 पॉइंट्स हम लोग जो है वो कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ से अगर आप एंट्री लेंगे भी तो कंफर्मेशन 100% नहीं है, मार्केट इस पॉइंट को भी टच करके रिजेक्ट हो सकता है, दोबारा टेम्पोरेरी पुल बैक ले सकता है। अगर तो कोई POI होगा जनरेट हुआ हुआ हाई टाइम फ्रेम पे, तो उसको मार्केट जो है वो टेम्पोरेरी वापस टैप करने आएगा। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर जाता है, तो फिर हमारे पास 100% श्योरिटी होगी, क्योंकि उससे ऊपर हमारे पास कोई हर्डल नहीं है। तो ये पूरा एरिया हमारे पास कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस वजह से आपको जो है वो अगर तो 1/3 1/4 के अराउंड बोर्ड आपको अगर ट्रेड प्लेस करनी है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। सेलिंग में यहाँ का वेट करना पड़ेगा और बाइंग में तो आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इस एरिया में, क्योंकि अभी तक देखिए पूरा एक दिन हो चुका है और मार्केट अभी तक इसी लेवल के ऊपर जो है वो ऊपर नीचे कर रहा है। रेंज में मार्केट चल रहा है, एक दिन से ज़्यादा हो चुका है मार्केट का इसमें। तो हमको बस यही है कि वेट करना होगा। जैसे इस लेवल को मार्केट क्रॉस करके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा, बेशक इतनी भी कैंडल क्यों ना ऊपर क्लोज हो जाए, बॉडी में कैंडल की जो है वो मेन ऊपर क्लोज होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। तो कैंडल की बॉडी जो है वो इस लेवलों के ऊपर या इस लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। वीक से जो है वो काम नहीं चलेगा। वीक तो है वो तो सिर्फ एक लिक्विडिटी पुल या लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे तक आएगा, फिर ऊपर क्लोज कर देगा। हमको चाहिए कि बॉडी जो है वो मार्केट की बेशक थोड़ी सी क्यों ना हो, बेशक इतनी क्यों ना हो, लेकिन बॉडी जो है वो क्लोज होनी चाहिए। यहाँ से सेलिंग के लिए हम लोग डायरेक्ट प्लेस करेंगे और यहाँ से बाइंग के लिए हम लोग डायरेक्ट प्लेस करेंगे। ये कंडीशंस हैं दो मस्ट, आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा कि बॉडी के बगैर आप ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अगर वीक होगी तो हम लोग उसको अवॉइड कर देंगे, फिर नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगी तब तक ट्रेड प्लेस नहीं होगी। तो इसमें अभी वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि रिस्क जो है वो इससे काफ़ी कम हो जाएगा। प्लेस ट्रेड तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है, लेकिन उससे ऊपर स्ट्रॉन्गर POI अवेलेबल है 4 आवर का, तो उससे मार्केट फिर रिजेक्ट होने का जो है वो बहुत हायर चांसेस हैं। तो इस वजह से आपका फिर यहाँ पे SL जो है वो हिट होने के चांसेस हैं। क्या पता है SL हिट करके फिर मार्केट ऊपर निकल जाए, तो वो SL को बचाने के लिए बेहतर है इसी लेवल से जो है वो आप ट्रेड प्लेस करें जब तक कंफर्मेशन हमारे पास अवेलेबल ना हो मार्केट के ऊपर क्लोज होने की। और सेलिंग में भी यहाँ पे भी एनालिसिस सेम ही है, कल का जो कंडीशन थी वही सेम अभी तक मार्केट उसी लेवल में है, तो एनालिसिस हमारे सेम ही रहेंगे। कंडीशन जो मैंने आपको बता दी दोनों, सेलिंग की भी और बाइंग की भी, जो क्या कंडीशंस हैं ट्रेड प्लेस करने की, तो इनको फॉलो करिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी
प्रीवियस वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, वो ज़रूर देखिए। अगर आपको मास्टरमाइंड बनना है आईसीटी में, या आपको पूरी ट्रेडिंग की जो है वो फ्रैक्टल की और आईसीटी की समझ आपको चाहिए, तो वो वीडियोस वन बाय वन ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।